नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विजन आरएस यूट्यूब चैनल के इस करंट अफेयर्स के सेगमेंट में। पटवार के जो सिलेबस में करंट अफेयर्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। इसी क्रम में ये तीसरा वीडियो, इसके पहले 2 वीडियो हमने अपलोड किए हैं, आप जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में, जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। देखते हैं आज के प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, प्रदेश में पंचायत एवं पंचायत समिति मुख्यालय स्तर पर संचालित सेवा केंद्र हैं, उनका क्या नाम है? तो देखिए इस पहले प्रश्न का उत्तर राजीव गांधी सेवा केंद्र है, उस नाम से जाने जाते हैं प्रदेश में पंचायत एवं पंचायत समिति के मुख्यालय। अब ये चीज ध्यान रखनी होगी कि राजस्थान में अभी पंचायत और पंचायत समिति के चुनाव हुए हैं, तो इनसे रिलेटेड चाहे वो क्वेश्चन पॉलिटी के पर्सपेक्टिव से हो या फिर करंट अफेयर से जुड़ा हो, तो उसके बारे में आपको तैयारी बहुत अच्छे से करके जानी है, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाना स्वाभाविक है। दूसरा प्रश्न देखते हैं, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को कुल कितने पदक मिले? तो इसमें आपका उत्तर होगा 51 पदक। तो 51 पदक में देखिए 15 है वो स्वर्ण पदक थे, 24 रजत पदक थे, व कांस्य 12 पदक थे। यहाँ पे स्वर्ण जो पदक होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में राजस्थान को कुल कितने स्वर्ण पदक मिले? तो आपका आंसर होना चाहिए 15 स्वर्ण पदक थे और 51 है वो कुल पदक थे। कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, डिस्कस किया था, आगे आने वीडियोस में भी करेंगे, क्योंकि खेल से रिलेटेड या खिलाड़ियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन है वो जनवरी की स्टार्टिंग में किया गया था। कहाँ पे, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए, गुवाहाटी में इसका आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 3, 2020 में राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड दिया गया? और इसमें हम देखेंगे कि वो कौन कौन से व्यक्ति हैं जिन्हें दिया गया। सबसे पहले ध्यान रखना, 5 व्यक्ति हैं राजस्थान के जिन्हें 2020 में पद्मश्री अवार्ड दिया गया। तो देखिए, मुन्ना मास्टर, अनवर खान, हिम्मत राम, सुंडाराम, ऊषा चोमर, ये 5 व्यक्ति हैं जिन्हें राजस्थान के 5 व्यक्तियों को 2020 में पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया। प्रश्न संख्या 4, 17वीं लोकसभा चुनाव में राजस्थान से कितनी महिलाएं निर्वाचित सांसद हैं? देखिए इस प्रकार की क्वेश्चन शायद एग्जाम में ना भी पूछे जाए, जानकारी के हिसाब से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो अपना पद त्याग छोड़ दे या फिर उनकी मृत्यु हो जाए, तो इस स्थिति में इस क्वेश्चन के करंट अफेयर्स में कुछ ज्यादा रिलेवेंसी रहती नहीं है, लेकिन हम जान लेते हैं। 3 महिलाएं थी राजस्थान की 17वीं लोकसभा चुनाव में। आगे वाले प्रश्नों को देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, वर्तमान में राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता कौन हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महेंद्र सिंह सिंघवी वर्तमान में राजस्थान सरकार के महाधिवक्ता हैं। राजस्थान के किस आर्किटेक्चर को प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? यहाँ पे जो प्रिंटिंग टाइपिंग मिस्टेक है, पुरस्कार की जगह इसको पुरस्कार समझना। तो ये जो पुरस्कार है आर्किटेक्चर के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार है, प्रित्जर आर्किटेक्चर अवार्ड है। ये दिया गया बालकृष्ण वी दोषी, जो कि बहुत ही जाने माने विख्यात आर्किटेक्चर हैं, तो इन्हें ये पुरस्कार दिया गया, राजस्थान के हैं। सातवां क्वेश्चन, देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट अवनी चतुर्वेदी ने कौन सा लड़ाकू विमान उड़ाया? तो उस विमान का नाम है मिग। इन्होंने मिग विमान उड़ाया था, मिग 21 इस विमान का पूरा नाम है। मिग 21 था, जो कि देश की पहली महिला लड़ाकू विमान पायलट, जिनका नाम भी आपको ध्यान रखना होगा। ये बहुत चर्चित रही थी अभी 1-2 साल पहले, जब ये पहली महिला पायलट बनी थी लड़ाकू विमान की। अवनी चतुर्वेदी नाम है इनका। आठवां प्रश्न है, प्रदेश का दूसरा बड़ा सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो देखिए, नोक, नोक है वो जैसलमेर में है, आप कंफ्यूज मत होना। नोखा है वो बीकानेर में है, लेकिन नोक है वो जैसलमेर में है। और भड़ला है वो सबसे बड़ा सोलर पार्क है। यहाँ पे पूछा गया है दूसरा, तो पहला और दूसरा, पहला है भड़ला, दूसरा है नोक, जो कि जैसलमेर में है। यहाँ पे राजस्थान का दूसरा बड़ा सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। 20वीं पशुगणना के अनुसार राजस्थान में ऊंटों की संख्या में कितनी गिरावट आई है? ये देखिए, ऊंट है वो राज्य पशु है, तो इसकी संख्या में गिरावट आई है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 2012 से 2019 के बीच में जो 20वीं पशुगणना हुई थी, उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि ऊंटों की संख्या में गिरावट आई है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा गया कि संख्या में कितनी गिरावट आई है। तो देखिए, -34.69%, जो कि सर्वाधिक पशुओं की संख्या में आने वाली सर्वाधिक गिरावट थी, वो कौन से पशु की थी? ऊंट की। और कितनी? 34.69% की गिरावट आई 20वीं पशुधन गणना। अब ये ध्यान रखना, 20वीं पशुधन गणना में जो डेटा थे वो 2012 से लेके 2019 तक के थे, और संपूर्ण जो डेटा की तुलना की गई है वो 2012 के पहले जो जनगणना हुई थी उससे तुलना की है। तो 2012 से लेके 2020 में 19 के बीच में जो भी आपने को डेटा है, मैंने आपको बताया था कल भी कि विजन आरएस यूट्यूब चैनल पे जो करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट है, वहां पे 20वीं पशुधन गणना के ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाया गया है।
उसमें जितनी भी आपको इंपॉर्टेंट जो जो फैक्चुअल जानकारी चाहिए होती है वहां पे आपको अवेलेबल मिलेगी। तो यूट्यूब चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट में जाने के बाद में आप सर्च करिए, वहां पे आपको मिलेगा 20वीं पशुधन गणना का जो पूरा है एक ही वीडियो में आपको संपूर्ण क्वेश्चन मिल जाएंगे। 10वां क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 18 मई 2020 को प्रारंभ की गई इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना में किस रंग की किट है वो दिए जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए, इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना का शुभारंभ कब हुआ। तो देखिए क्वेश्चन में ही आपको दे रखा है 18 मई 2020, ये अलग से भी पूछा जा सकता है। अब इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या होगा कि किट दिए जाते हैं, तो दो प्रकार के किट दिए जाएंगे, ब्लू कलर और पिंक कलर। तो इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बताया था, लेकिन एक बार फिर से देखिए, ये जो किट दिए जाएंगे ये सरकारी अस्पताल में जन्म लेने वाले जो बच्चे होते हैं उनमें जो बढ़ती बाल मृत्यु दर है, शिशु मृत्यु दर है, उसको कंट्रोल करने के लिए, और नवजात जो बच्चे होते हैं उनमें किसी भी प्रकार के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक किट की योजना शुरू की गई है। किट का नाम था, उस योजना का नाम था इंदिरा प्रियदर्शनी बेबी किट योजना। ये दो प्रकार की किट दी जाती हैं जिनमें कि वो सारी सामग्री होती है, वो इक्विपमेंट्स होते हैं जो बाल शिशु मृत्यु दर को कंट्रोल करेंगे और जो बच्चों में होने वाले संक्रमण है उसकी रोकथाम करेंगे। इसके लिए ये योजना शुरू की गई है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 31 जनवरी 2020 को शुभारंभ किया गया मुक्ति कारवां अभियान किससे संबंधित है। तो देखिए मुक्ति कारवां अभियान का शुरुआत है वो कब से किया गया, 31 जनवरी 2020 से, जनवरी माह के अंतिम दिन से इसकी शुरुआत की गई। अब ये संबंधित किससे है, तो देखिए बाल श्रम एवं मानव तस्करी से संबंधित है मुक्ति कारवां अभियान, ये भी आपको पता होना चाहिए। 12वां क्वेश्चन है, पशुपालकों और कृषकों के लिए कामधेनु डेयरी योजना की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से की गई। तो वो जिला है जयपुर। जयपुर जिले से शुरुआत की गई कामधेनु डेयरी योजना। किनके लिए शुरू की गई, पशुपालकों व कृषकों के लिए जयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। 13वां क्वेश्चन है, वर्तमान में राजस्थान के किन शहरों में नगर निगमों की संख्या 2 है। अब देखिए पहले तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से पता होगा, अभी राजस्थान के 3 ऐसे जिले हैं जहां पे 2-2 नगर निगम है। पहले वहां पे एक नगर निगम था, अब यहाँ पे नगर निगमों की संख्या है वो 2-2 हो चुकी है, अर्थात जयपुर, जोधपुर व कोटा। 3 ऐसे नगर निगम है जहां पे 2-2 मतलब वहां पे वो मेयर चुने जाएंगे। अभी हाल ही में चुनाव भी है तो ये क्वेश्चन काफी चर्चा में रहा है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि राजस्थान में कुल नगर निगमों की संख्या कितनी है, ये आपको कमेंट में आंसर करना है। 14वां क्वेश्चन है, प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला गया। जाएगा नहीं, हो चुका है उसका शुभारंभ। तो रलावता सिक्कर का एक गांव है जहां पे प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट है वो खोला जाएगा। मार्जन फायरिंग रेंज कहां पर अवस्थित है। तो आपने बार बार जो युद्ध अभ्यास होते हैं जो विभिन्न देशों के बीच में या फिर भारत की एक दूसरी सेनाओं के बीच में युद्ध अभ्यास होते हैं, तो उसके चलते आपने बहुत बार सुना होगा महाजन फायरिंग रेंज। तो ये कहां पे अवस्थित है, ये बीकानेर में अवस्थित है, इसका आपको पता होना चाहिए। 16वां क्वेश्चन है, लिंगानुपात में सुधार व नवाचार के लिए राजस्थान का कौन सा जिला राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये पुरस्कार दिए जाते हैं। तो इसमें राजस्थान का कौन सा जिला है जो जिसने लिंगानुपात में सुधार किया है और इनोवेशन अर्थात नवाचार को, जो बालिका शिक्षा है वो और बालिका जो मृत्यु दर है उसमें कमी लाने के लिए जो नवाचार अपनाए गए हैं, तो कौन सा जिला है जिसे राष्ट्रीय स्तर पे सम्मानित किया, जिला है झुंझुनू। इसका आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत ये पुरस्कार दिए जाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। नई पंचायत समिति के गठन में कम से कम कितनी ग्राम पंचायतें शामिल होनी चाहिए। तो देखिए 25 ग्राम पंचायतें हैं वो शामिल होनी चाहिए, किसी नई पंचायत समिति का गठन उसी के उपरांत किया जाएगा। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनाया गया। तो देखिए दादिया गांव है, इस क्वेश्चन के बारे में हमने कल भी डिस्कस किया था। राजस्थान का पहला जैविक गांव बनेगा, गांव की बात कर रहे हैं यहाँ पे, वो है दादिया गांव। दादिया गांव का संबंध कहां से है, जयपुर से। और हम बात करें राजस्थान के पहले जैविक जिले की, तो इसमें आपका आंसर होना चाहिए डूंगरपुर। गांव है दादिया और जिला है डूंगरपुर। राजस्थान का पहला जिला जो कि जैविक जिले के रूप में जाना जाएगा वो है डूंगरपुर। दादिया गांव जो कि जयपुर का है वो पहला जैविक गांव है। कंफ्यूजन की स्थिति नहीं होनी चाहिए। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। SDG अर्थात सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल,
ये इंडेक्स है 2019 में राजस्थान को किस स्थान पर रखा गया एसडीजी के जो इंडेक्स में, तो देखिए 18वें स्थान पे रखा गया। कल हमने बात की थी शिक्षा के दृष्टिकोण से, तो राजस्थान का बहुत ही जो है निम्न स्थिति थी इसमें। तो इसमें बात करते हैं सतत विकास लक्ष्य इंडेक्स 2019 की, तो 18वें स्थान पे राजस्थान को संपूर्ण भारत में रखा गया। 2019 के जो इंडेक्स हैं इसकी बात हम कर रहे हैं। राजस्थान की किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया गया, तो देखिए हिम्मत शाह, काफी चर्चित नाम है, बहुत जब इन्हें मिला था तो बहुत ज्यादा इनकी चर्चा हुई थी। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा 2020 से संबंधित जो राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान है वो राजस्थान के किस मूर्तिकार को दिया गया, तो इनका नाम है हिम्मत शाह को ये पुरस्कार दिया गया। 21वां प्रश्न है राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद किस जिले में अवस्थित है, तो उस जिले का नाम है उदयपुर में। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद अवस्थित है। देश का पहला ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। उदयपुर में जो एम्स है उसकी तर्ज पे आयुर्वेद का पहला इंस्टीट्यूट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद राजस्थान के उदयपुर जिले में खोला गया है, जो खोला जा चुका है, जाएगा नहीं। प्रदेश का पहला सैनिक स्कूल कब व कहां खोला गया, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रदेश का पहला सैनिक कब व कहां खोला गया, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर है चित्तौड़गढ़ में खोला गया है। चित्तौड़गढ़ में 1967 में खोला गया था राजस्थान का पहला सैनिक स्कूल, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी जो झुंझुनू है वहां पे दूसरा सैनिक स्कूल खोला गया है हाल ही में। तो राजस्थान में सैनिक स्कूलों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 2, जिसमें पहला है चित्तौड़गढ़ में, दूसरा है झुंझुनू में जो कि हाल ही में खोला गया है। राजस्थान के किस जिले में दिव्यांगजन विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, तो देखिए उसका नाम है जयपुर में दिव्यांगजन विश्वविद्यालय खोलने की शुरुआत हो चुकी है। 25वां क्वेश्चन है देश की टॉप जो पुलिस स्टेशनों में 2019 की बात कर रहे हैं, 2019 के अनुसार जो देश के टॉप पुलिस स्टेशन है, तो राजस्थान का कौन सा थाना टॉप 10 में जगह बना पाया है, तो उस थाने का नाम है बकानी थाना झालावाड़। बकानी थाना झालावाड़ है वो 2019 में टॉप 10 में अपनी जगह बना पाया है। और उसका स्थान कौन सा है, 7वें स्थान पे है बकानी थाना जो है झालावाड़ में। और जो पहले स्थान पे जो थाना है 2019 के जो सर्वे के अकॉर्डिंग उसका नाम है अबेरदीन। अबेरदीन उस थाने का नाम है, ये भी ध्यान रखना चाहिए। राजस्थान सरकार ने किस दिन को नो व्हीकल डे के रूप में मनाने की घोषणा की है, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था नो बैग डे, अर्थात प्रत्येक शनिवार को राजस्थान सरकार ने निर्णय लिया है कि सरकारी स्कूल में या फिर प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो बैग लेके नहीं जाएंगे, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज हैं उनमें पार्टिसिपेट करके वो कुछ लर्निंग करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे बात है नो व्हीकल डे, उस दिन व्हीकल लेके नहीं जाना है। तो प्रत्येक माह का पहला दिन, जैसे हर माह का पहला दिन जो होता है चाहे वो कोई भी दिन हो, चाहे मंडे हो चाहे ट्यूसडे हो, तो उसमें आपको व्हीकल जो है वो नहीं लेके जाने के रूप में आपको गाइड दिया जाता है, ये इसमें योजना के तहत है। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान दूरदर्शन पर चलाए गए शिक्षा कार्यक्रम का क्या नाम था, देखिए पहले इस क्वेश्चन का आंसर जान लेते हैं। शिक्षा दर्शन, दूरदर्शन पर चलाए जाने वाले कार्यक्रम का नाम था शिक्षा दर्शन, कंफ्यूज मत होना। लॉकडाउन में आपको पता है स्कूल कॉलेज हैं या फिर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं वो बंद हो चुके हैं, तो उसके चलते जो दूरदर्शन पे है शिक्षा दर्शन के नाम से कार्यक्रम चलाया गया। वहां पे कक्षावार जो है वो है, वहां पे आपको जो वीडियोस के माध्यम से आपकी जो स्टडी है उसको कंटिन्यू रखा जाता है। 28वां प्रश्न है हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश का कौन सा जिला स्वास्थ्य एवं पोषक सुधार में प्रथम स्थान पर रहा, तो इस क्वेश्चन का आंसर है धौलपुर पहले स्थान पर था। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, ये था आज का तीसरा वीडियो। जल्दी आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर के साथ में आपके सामने उपस्थित होगा। तब तक के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों के पास में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आपको इसकी PDF मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।